नमस्कार। मैं अभी चंदन शहीद मजार की ओर जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर मैं खड़ा हूं। देखिए सामने में चंदन शहीद मजार दिखाई पड़ रहा है और वहीं पर एक अशोक शिलालेख की बात कही जाती है कि वहां पर एक अशोक शिलालेख है जो बहुत दिनों से किसी के कैद में है और उसी कैद से शिलालेख को आज़ाद कराने के लिए आज सूबे के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ऐलान किया गया है। उनके द्वारा आज सासाराम में कार्यक्रम निर्धारित है, जिस कार्यक्रम में कुछ ही देर बाद वो पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके पहुंचने की बात कही जा रही है और उनके द्वारा ऐलान किया गया है कि जो शिलालेख कैद है उसे आज़ाद कराया जाएगा। इसी आह्वान के मद्देनज़र जो प्रशासन और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी नींद उड़ी हुई है और उनके द्वारा जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। नीचे में देखिए, नीचे में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है और इस रास्ते में आप जगह यहाँ से जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक केवल और केवल पुलिसकर्मी नजर आएंगे और पुलिस छावनी में एक तरह से इस पहाड़ी को तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह चूँकि धूप होने के कारण जगह जगह पुलिसकर्मी पेड़ के छांव के नीचे बैठे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि जो आज आह्वान किया गया है उसे सफल न होने दिया जाए। कारण कि जो कुछ आज आह्वान किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा, अगर वो आह्वान सफल हो जाता है तो इससे सासाराम शहर का जो है सद्भाव बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा कोई रिस्क नहीं दिया जा रहा है। नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे तो केवल और केवल पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और उनकी मकसद यही है कि जो आह्वान किया गया है उसे किसी तरह से सफल नहीं होने दें। अभी सासाराम में कुछ देर बाद पहुंचेंगे सम्राट चौधरी। उनका एक कार्यक्रम रखा गया है ओझा टाउन हॉल में, वहाँ से बाकायदा कार्यक्रम करेंगे और ये बताया जा रहा है प्रोग्राम के अनुसार कि शायद यहाँ पर भी आने की उनके द्वारा कोशिश किया जाए और वो शिलालेख जहाँ अवस्थित है उस शिलालेख पर जाकर हो सकता है कि कुछ करना चाहें या जिस उद्देश्य से आ रहे हैं उस उद्देश्य को फलित करना चाहें। इसीलिए ये प्रशासन की कोशिश है कि किसी तरह से इस तरह से मोर्चाबंदी कर दिया जाए कि वहाँ तक लोग न पहुँच सके और जो जिस तरह से उसको आज़ाद कराने की बात कही जा रही है। कारण कि देखिए ये मामला बहुत दिनों से चला रहा है और उस मामले को लेकर तरह तरह की अभी खबरें आ रही हैं और इस खबर के बाद से न केवल जिला प्रशासन और पुलिस बल्कि जो भी राजनीतिज्ञ हैं या जो भी पूर्व मंत्री हैं उनके द्वारा लगातार अपने आप को इसके प्रति सहानुभूति दर्शाने की या इसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। कोई इसे आज़ाद कराने की बात कर रहा है तो कोई इसे संरक्षित जगह होने की बात कह उसे सुरक्षा प्रदान करने की बात उन लोगों के द्वारा कही जा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से आज सम्राट चौधरी के द्वारा ऐलान किया गया है उस ऐलान के बाद क्या कुछ होता है। कारण कि आज पूरी तरह से सासाराम में यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि सम्राट चौधरी के द्वारा क्या कुछ किया जाता है। जो उनके द्वारा ऐलान किया गया है उस ऐलान पर वो किस तरह से अमल कर पाते हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। एक तरफ से प्रशासन और पुलिसकर्मी की गोलबंदी है, दूसरी तरफ है उनका आह्वान। दोनों के बीच में किस तरह से मामला आगे पीछे होता है ये आने वाला समय बताएगा। मैं तब तक आप लोगों को खबर बताते रहूँगा, दिखाते रहूँगा जब तक से ये आह्वान समाप्त नहीं हो जाता है और जब तक से यहाँ से पुलिसकर्मी चले नहीं जाते हैं। चंदन शहीद पहाड़ी के रास्ते से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।